वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपकी जो शादी है वो क्या उस इंसान से हो सकेगी जिस इंसान को आप चाहते हैं। क्या वो इंसान आपको मिल सकेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि ये जो 3 पायल्स हमारे सामने हैं, 3 कार्ड्स, हायर पावर, द फेट्स, द ब्लेस्ड, इन तीनों में से कोई एक पायल चूज कीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पायल चूज किया है यानी कि ये हायर पावर कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से हो सकेगी जिसे आप चाहते हैं। हायर पावर जो कार्ड है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स को बताता है कि आपका हायर पावर से कितना गहरा कनेक्शन है। आप लोग इस पायल वाले हो सकता है कि भगवान में बहुत विश्वास रखते हो और हमेशा उसे याद करते रहते हो। आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, कभी भी आप उन्हें याद करना नहीं छोड़ते। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। इस पायल वाले लोग हमेशा कुछ अच्छा करने में बिलीव करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारते। और अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर ये सोचते होंगे कि नई ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो अब हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड से कि वो इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए वो आया है क्वीन ऑफ विंटर यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड हाई प्रिस्टेस। आपकी रीडिंग में 2 मेजर अरकानास आए हैं, तो एक बहुत पावरफुल रीडिंग होगी है। क्वीन ऑफ विंटर कहता है कि let go of people or things that no longer serves you. Now is the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. इस फाइल वाले लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फर्म हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं। आपको दूसरों से कोई ख़ास मदद लेना अच्छा नहीं लगता। आप हो सकता है भगवान से सब कुछ मांग लेते हो, पर आपको लोगों से कुछ मांगने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आपको कोई हेल्प भी मांगनी है तो आपको लिए वो काम इजीली नहीं होगा, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। आपको हिम्मत इतनी नहीं नज़र आती अपने अंदर कि आप किसी से कुछ मांग सकें। और ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये भी बताता है कि आप कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल काम करते होंगे जिसमें आपका माइंड बहुत यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़े स्ट्रिक्ट भी हों, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं तो कई बार आप उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। पर आपके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि आपको लोगों से बाउंड्री सेट करना आता है कि कौन लोग आपके लिए हैं और कौन लोग नहीं हैं, और जो लोग आपके लिए नहीं हैं आप उनसे बाउंड्रीज बना के रखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड से एक ये चीज़ भी बताता है कि हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से अकेले हो सकते हैं या बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें डिवोर्स भी हो सकते हैं कि बहुत वक्त से आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, या है भी तो आपके आसपास नहीं है। हो सकता है आपसे दूर हो तो आप उसे पास कंसिडर नहीं कर सकते, या फिर आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, कि कोई ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, या जिसे चाहते हैं वो आसपास ना हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बताता है वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। लीजिए, इसी कार्ड ने बता दिया है कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। वंडरफुल न्यूज़ जो है वो अपने रास्ते पे है। आप जो भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में भी सोच के आपने ये रीडिंग ऑप्ट की है, वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपकी उसके साथ शादी होने के, क्योंकि हमारे पास 2 और कार्ड्स हैं जो कि मेजर अरकाना है, वो है जस्टिस और हाई प्रिस्टेस, और ये तो है ही रिकॉग्निशन का और सक्सेस का कार्ड। तो आप लोग जो हैं वो निश्चिंत हो जाइए, इस काम में तो आपको सक्सेस मिल के रहेगी।
जस्टिस कार्ड ये बताता है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन। हो सकता है कुछ वक्त लग रहा हो, आपको ये लगता हो कि बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इतना भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा हो और आपको ये बात महसूस होने से पहले ही चीज़ें ठीक हो जाए। पर ये कार्ड जो जस्टिस का है, वो पहली चीज़ तो ये बताता है कि आपको कि जो भी आप सोच रहे हैं, जिस इंसान के लिए भी आप सोच रहे हैं, इस मामले में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। एक तो पहले आपके पास हायर पावर का कार्ड आ गया है, और दूसरा जस्टिस का, तो ऊपर वाला आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा, और इस इंसान के साथ ऊपर वाले ने ही आपका रिश्ता जोड़ा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कार्ड ये बताता है, पर आपको जो है डिटेल्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एस्पेक्ट से इस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो सकता है, पर सब कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व ज़्यादा करना चाहिए, और जब आपको ये विश्वास हो जाए, मतलब वक्त देने से आप और जान पहचान सकेंगे और डिटेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाई प्रीस्टेस, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है, या फिर ये जैसे आप चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, insights that come through meditation। आप दोनों में से एक इंसान तो पक्का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो जो ये इंसान है, ये आप भी हो सकते हैं और सामने वाला इंसान भी हो सकता है। आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग उसकी आवाज़ को सुनते भी होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ कि आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है, तो आपने सुना और उसे एक तरफ कर दिया, आप लोग उसे फॉलो करने की भी कोशिश करते होंगे। और अगर आपने अब तक का फॉलो करने की उसे नहीं कोशिश की, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो आपको रास्ता दिखाएगी, मे बी आपको लॉजिकल ना लगे, पर अगर आप उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, खास करके लव के टर्म्स में, इनफैक्ट आपको जो भी डिसीजन लेने चाहिए, अगर आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से लें तो अच्छे साबित होंगे। बट ये ध्यान ज़रूर दे लें कि आप पहले अपने इमोशंस को अपने इंट्यूशन से डिस्टिंग्विश करना सीख लें कि क्या आपके इमोशंस आपके इंट्यूशन की आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उस वक्त इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ज़रा मुश्किल होता है, और आपको लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वही आपकी इंट्यूशन के बारे में बता रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी एंड डीप नोइंग। नेवर एंडिंग स्टोरी जो कार्ड है वो ये बताता है, हो सकता है आप इस फेज़ में काफ़ी लंबे वक्त से हों, कि आप ये इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये आपका सपना सच होगा, कब हकीकत में आएगा, और आप इतने ही टेंस हैं जितने कि इस यहाँ पे कार्ड में ये जो लेडी दिखाई दे रही है कि बहुत परेशान है, टेंस्ड है, आपके दिमाग में हर वक्त एक ही बात चलती रहती है कि पता नहीं ये वक्त कब आएगा और कब आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के अपने सपनों को हकीकत होते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। डीप नोइंग का कार्ड फिर से है, इंट्यूशन का भी कार्ड है ये। तो दो कार्ड आपके पास इंट्यूशन के आए हैं, तो आपके इंट्यूशन की पावर तो बहुत स्ट्रांग है, और आप कहीं ना कहीं जानते हैं दैट ही और शी इज़ द वन। तो आप जो जानते हैं वो सही है बिल्कुल, और ये जो वक्त है ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगर आपको अभी भी ये बात फील हो रही है, अभी भी आपको ये टेंशन है कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में, तो ये वक्त हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। जिनके लिए अभी तक महसूस होना उन्हें नहीं शुरू हुआ, आने वाले वक्त में बहुत जल्द महसूस होगा। और ये जो चीज़ें हैं बहुत दूर नहीं हैं, इंस्टेंटली आपको किसी भी टाइम ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी ज़िंदगी में, कि पहले की सिचुएशन इम्प्रूव करनी शुरू हो चुकी हैं। फिर हमारे पास है सबमर्ज्ड, इनवोकेशन
एंड प्रॉमिस। समझ जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है बहुत सारे टाइम से, बहुत ज़्यादा वक्त आपको हो चुका अपने मन की बात अपने मन में रखे हुए और ये सोचते हुए कि जाने कब चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सेम चीज़ बता रहा है ये। हो सकता है आपने अपने मन की बात को कभी किसी के सामने जाहिर ही ना किया हो अभी तक। इस पाइल वाले लोग, हो सकता है आप दुनिया से छुपा के रखे हुए हैं कि आपको किस इंसान के बारे में ये फीलिंग्स हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप ये सोचते हो कि भगवान ही कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जो आपका काम अपने आप कमिंग टू फ्रूशन। तो आपने ये तो पक्का है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं पर ये बात आज तक का किसी को बताई ही ना हो, क्योंकि इन्वोकेशन कार्ड भी सेम चीज़ बताता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैपेबिलिटीज़ एक मैजिशियन की भी हैं कि आप, हो सकता है विजुअलाइजेशन की पावर का यूज़ कर रहे हो, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो हर पल, क्योंकि आपके दिमाग से ख्याल तो जाता नहीं है, पर क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान है तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड भी सेम चीज़ बताता है कि इसके बारे में आपने किसी को अभी तक बताया नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। रिजल्ट आपका, जो कि हमें 6 ऑफ वॉन्ड से भी बता दिया गया था और जस्टिस से भी और हाई प्रिस्टेस से भी, कि आप लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही है दैट ही एंड शी इज़ द वन जिसके साथ आप शादी करेंगे। और प्रॉमिस कार्ड ने आके आपके सारे टेंशन दूर कर दी हैं। ये आपकी ज़िंदगी का प्रॉमिस है जो आपको आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कराएगा। न्यू मून का मतलब देखिए, जिस तरीके से रात ख़त्म हो रही है और सूरज का उदय हो रहा है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी इस इंसान के साथ शुरू होगी और उसमें बहुत सारी आपको सनराइज़ करता हुआ नज़र आएगा और इस सन की रोशनी में आप दोनों चमकेंगे साथ साथ हमेशा के लिए। तो आप लोगों के लिए रीडिंग्स बहुत अच्छी आई हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये द फेट्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि क्या आपकी उस इंसान के साथ शादी होगी या नहीं होगी जिससे आप चाहते हैं। द फेट्स कार्ड जो है वो ये बताता है कि ये तो पक्का है कि आप लोग इस इंसान के साथ जो जुड़े हुए हैं वो आपकी किस्मत है, उसका कारण आपकी किस्मत की वजह से ही आप जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको टेंशन दे रही होगी, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये सेम चीज़ें कार्ड मून बताता है। पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनी इज लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं इस इंसान के बारे में। आप चाहते तो हैं पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये आप बात, हो सकता है जानते ही ना हो, पर क्योंकि आपके कार्ड्स ये बात शो कर रहे हैं कि आप लोग इस इंसान के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। तो आपको जो है क्लैरिटी के मोमेंट तक तो इंतज़ार करना ही होगा, और वो जो क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी उसके बाद ही कुछ कहना पॉसिबल होगा कि ये इंसान आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि फ़िलहाल आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। हो सकता है आपका दिल कुछ कहता हो, आपका दिमाग कुछ कहता हो, आप ऑब्ज़र्व कुछ कहते हो, पर आपका जो दिल है उसे उस बात को मानने को तैयार नहीं जो आपने ऑब्ज़र्व किया। आप हर बार उस ऑब्जर्वेशन को, उस इंट्यूशन को, उस गट फीलिंग को नज़रअंदाज कर देते हो, ये सोच के कि अरे कोई बात नहीं, चीज़ें वक्त के साथ ठीक होती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आपकी जो टेंशन है, ये जो फियर है जो आपको महसूस हो रहा है, उसे आपको लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। क्योंकि ये तो पक्का है कि हमारे लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो और हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाए तो आप ये बात अपने आप समझ जाएं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। टू ऑफ बॉटम,
टू ऑफ ऑटम कार्ड बताता है ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब, एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग। हो सकता है ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, एक से ज़्यादा काम करते हो सकता है एक या दो हॉबी भी फॉलो करते हो, अपनी कुछ एक्स्ट्रा साइड हसल करते हो और कोई जॉब भी करते हो या कोई बिजनेस भी साथ में करते हो, तो ऐसा कुछ। या आप भी मल्टीटास्कर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो इंसान है या तो ये एयर साइन हो सकते हैं या फिर ये पेंटिकल्स हैं, क्योंकि अर्थ साइन भी हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ज़्यादा चांसेस के हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान है। ये कार्ड बताता है कि ये जो इंसान है प्रैक्टिकल होंगे, फेयर माइंडेड होंगे, इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, और हाँ लेस इमोशनल भी होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। वो हो सकता है लोग इनसे बहुत एडवाइस भी लेते हों, क्योंकि इनके जो जजमेंट होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत सही प्रूव होती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी पब्लिक करियर में हो, ऐसा भी पॉसिबल है पब्लिक स्पीकिंग में हो, ऐसे किसी फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग किसी ऐसी तरीके की भी हो सकती है जिसमें लोग कुछ सिखाते हो दूसरों को, जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग हो सकती है, या कोई भी ऐसा टैलेंट इनके अंदर और ये लोगों की उससे हेल्प कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे किसी फील्ड में ये हो सकते हैं। नाइन ऑफ ऑटम जो है कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, पर ये जो है ये आपको ये बता रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक टाइम के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, ब्रिंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। कि कुछ वक्त जो है आप लोग कुछ वक्त के बाद आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो भी आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, एक अच्छे कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आप बहुत खुश होंगे, सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और हाँ, एक और चीज़ कि आपको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए साथ साथ। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आया है ऑल दैट ग्लिटर्स, बिटवीन वर्ल्ड्स, एंड chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, मून कार्ड एंड ऑल दैट ग्लिटर्स ये सेम चीज़ बता रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे अभी तक छुपी हुई हैं, आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये कार्ड बिल्कुल सही बता रहा है मून की, और इस कार्ड ने ये बात आगे कंफर्म भी कर दी है कि ऑल दैट ग्लिटर्स हो सकता है जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा है उसके अंदर काफ़ी कुछ छुपा हुआ है अभी। तो आपको क्लैरिटी का इंतज़ार करना चाहिए कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि जब सही वक्त आएगा आपके सामने सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी अपने आप। तो एक तो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है, और ये बात भी मून के कार्ड से ही रेजोनेट हो रही है। बिटवीन द वर्ल्ड्स जो है वो भी कार्ड यही बता रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप सपने इस फेज के देख रहे हैं, पर हैं यहाँ पे बीच में लिम्बो की पोजीशन में है, लाइक हैंग्ड मैन, कि आप कुछ डिसीजन ले भी नहीं पा रहे, आप जहाँ हैं आप वहाँ स्टक फील कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं पा रहे, कि मतलब उस फ्यूचर तक पहुँचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ आप सोच रहे हैं इस बारे में। केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने बताया मून कार्ड, सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो ऐसा भी हो सकता है ये केयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप में से किसी के फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो अप्रूव ना करें इस चीज़ को। और क्योंकि मून कार्ड आया है और ऑल दैट ग्लिटर्स आया है, तो ये भी चांसेस हैं वो बहुत हद तक सही हो, क्योंकि आपकी रीडिंग में पहले ही 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जिसके बारे में ये पता चलता है कि आप पहले से ही बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और सिर्फ इतना कम जानने में किसी भी रिलेशनशिप पे मैरिज इज़ अ बिग थिंग, और आपको
अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आ जाती, आपको कोई फैसला नहीं करना चाहिए इसके बारे में, वक्त है अभी। जब क्लैरिटी आ जाएगी फिर जिधर भी आपका फेट डिसाइड करेगा तब आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये भी बताता है कि ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, आप दोनों के बीच की भी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और पॉसिबली आपके दिमाग और दिल की भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। हो सकता है आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन का कार्ड तो ऑलरेडी है मून, तो आप अपने अंदर भी कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि आपने दिल की बात सुने या दिमाग की, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और कह रहा है शायद, या दिल कुछ और कह रहा है। तो काफ़ी कुछ है जो क्लियर होना बाकी है और जो टाइम से क्लियर होगा, क्योंकि फेट्स की बात आ गई है। अब हमारे पास कार्ड्स हैं वेकअप कॉल, न्यू बिगनिंग्स एंड अर्थ मैजिक। वंडरफुल। वेकअप कॉल जो है वो ये बताता है सडन चेंज। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज बहुत अचानक आए, पर ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आया है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो आपकी रीडिंग है उसका रिजल्ट में आया है न्यू बिगनिंग्स और अर्थ मैजिक। आप ब्लेस्ड हैं, फेटेड हैं। न्यू बिगनिंग्स जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत वक्त से जो टेंस्ड है, परेशान है, कंफ्यूज है, वो सब क्लैरिटी आ जाए और आप फिर कोई डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। और वेकअप कॉल जब पहले से ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा और सडन चेंज होगा, और ये चेंज आपके हाथ में भी नहीं है, बट क्योंकि ये चेंज फेटेड है तो आपको ये चेंज एम्ब्रेस करना होगा। और ये चेंज आपके लिए बुरा बिल्कुल प्रूव नहीं होगा, अच्छा प्रूव होगा, चाहे आपको कैसा भी महसूस हो रहा हो, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं गॉड की। अर्थ मैजिक कार्ड आपको ये बताता है कि फेरीज, आपके एंजल्स, आपके भगवान आपके साथ हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए, सारी क्लैरिटी। तो जब आपके पास ब्लेसिंग्स इतनी सारी हैं तो आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो पक्की है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पुराने इंसान के साथ आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद आप कोई डिसीजन लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप फिर ना डरेंगे ना कंफ्यूज रहेंगे। एक मोमेंट ऐसा आता है, यूरेका मोमेंट, कि उसके बाद आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ द वन, और अब मुझे ये डिसीजन लेना है। और बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि न्यू बिगनिंग्स हैं तो कोई नया इंसान भी पॉसिबल है। हो सकता है इस चेंज के बाद, या ये वेकअप कॉल उसी मोमेंट की बात कर रही हो जिसमें आपको वो क्लैरिटी मिले। तो कुछ लोगों के लिए वो पुराने इंसान के साथ भी क्लैरिटी आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नए इंसान के साथ भी। पर ये जो नया इंसान है ये आपके लिए अच्छा प्रूव होगा, जिन लोगों के लिए नया इंसान है। और जिनके लिए पुराने के साथ ये शुरुआत होगी नहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रूव होगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड आपके पास आ गया है। तो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पायल थर्ड चूज़ किया, यानी कि ये ब्लेस्ड कार्ड चूज़ किया, तो अब देखते हैं कि क्या आप लोगों की उस इंसान के साथ शादी होगी जिसको आप चाहते हैं। ब्लेस्ड कार्ड, ब्लेस्ड कार्ड में सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि आप सब ये पायल वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हमेशा आप लोग जब भी परेशानी में कोई होते होंगे, अचानक से आपको कोई लाइटनिंग मोमेंट महसूस होता होगा जो आपकी ज़िंदगी को लाइट अप कर देता होगा, या आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको वापस आपके सेंसेस में रिस्टोर करेगा। तो हमेशा आपको हर मोमेंट के लिए वो मैजिकल, वो कुछ फेटेड ब्लेसिंग्स महसूस हो सकती हैं कि उस वक्त अगर आपको कोई कोई स्पेशल पावर, यानी कि आपकी हायर पावर, आपके भगवान गॉड्स एंजल्स मदद नहीं करते तो क्या होता। तो आप इतना बिलीव करते हैं भगवान में कि आपको उनकी पावर का पता है कि आप कभी भी मुश्किल में होंगे तो वो आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स इस बारे में क्या बताते हैं कि आपकी शादी उस इंसान से
होगी नहीं होगी जिसे आप चाहते हैं। हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ कप्स, द सन, द अवेकनिंग। दो मेजर अरकानास आए हैं, तो बहुत पावरफुल रीडिंग है। इसका मतलब ये 7 ऑफ कप्स बेसिकली कन्फ्यूजन का कार्ड है। हो सकता है आपके पास काफ़ी लोगों में चॉइस है, यानी कि ऑप्शंस हैं। हो सकता है यू नो आप इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि किस इंसान को चूज़ करें। आपके आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे मतलब हो सकता है 2 हों, 3 हो सकते हैं। तो आप कंफ्यूजन की स्टेट में हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। और ये कंफ्यूजन आपको जो भी महसूस हो रहा है ये टाइमली ही है, और एक टाइम के बाद जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इस कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हु इज़ द वन फॉर यू। और अगर आप जानते भी हैं हु इज़ द वन फॉर यू, तो भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डिसीज़न लेने में कुछ दिक्कत हो रही हो। आप कुछ चीज़ों के बारे में हो सकता है कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो एक तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हो सकते हैं, और दूसरा आप अगर ये जानते भी हैं कि कौन है वो इंसान, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। दोनों चांसेस है। तो फिर हमारे पास है अवेकनिंग कार्ड। चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, ए टेम्पररी पॉज इन एक्शन। सेम चीज़ बताता है अवेकनिंग कार्ड भी, कि आप लोग जो हैं वो स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है बहुत वक्त से आप स्टक फील कर रहे हैं, बहुत वक्त से आप स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, या फिर जिस डिसीजन की हम बात कर रहे हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो आप उसी इनडिसीजन की फेज में बहुत लंबे वक्त से हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप लोग कुछ चेंज चाहते हैं, पर चेंज तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर लेते उस चीज़ को सोचने का। आपको डिसीजन तो लेना होगा, और उस डिसीजन को लिए बिना आपको एक क्लैरिटी नहीं आ सकती। और आपको अगर लगता है कि आप डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे, तो थोड़े वक्त का आपको इंतज़ार करना चाहिए। जब आपके पास क्लैरिटी हो तब आप वो डिसीजन ले लें। हालांकि सन कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया, तो जिस इंसान के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी उससे होगी नहीं होगी, तो डेफिनेटली, क्योंकि सन कार्ड बताता है योर प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज़ दैट लीड टू रिवॉर्ड्स, रिकमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होगी। आप बहुत खुश रहेंगे, अपनी हैप्पीनेस के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सन आपकी ज़िंदगी में शाइन करने के लिए तैयार है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपको मिलेगी। आप दोनों की आगे चल के फैमिली भी होगी, और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। तो ये तो आपको पहले ही कन्फर्मेशन मिल गया है। फिर हम देखते हैं चेंज इन द विंड, हियर एंड नाउ। चेंज इन द विंड कार्ड बताता है हो सकता है कोई चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, और पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है पहले से भी ऐसा महसूस हो रहा हो, पर क्योंकि ये चेंज फिटेड है तो ये तो आके रहेगा। ये चेंज आपकी क्लैरिटी लाने में भी मदद करेगा आपके दिमाग में, कि आप डिसीजन परफेक्टली कर सकें। पर कोई ना कोई चेंज ज़रूर है, और ये जो चेंज है ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कंपास नज़र आ रहा है, और ये जो कंपास है यहाँ पे, ये आपको ये जो चेंज है आपके ट्रू नॉर्थ में अलाइन कर देगा पूरी तरीके से। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको रास्ते मिलने वाले हैं। फिर हमारे पास है फॉग, सिनर्जी एंड रीबर्थ। फॉग जो कार्ड है वो ये बताता है हमें कि वही कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये क्लैरिटी तो आपके ज़िंदगी में किसी भी पल आने वाली है, और इस क्लैरिटी के आने के साथ आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। मे बी आपको सिनर्जी कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा
महसूस होती होंगी आसपास। साइंस, कुछ सिंबल्स जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा महसूस होने वाला है। या हो सकता है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो आपकी ज़िंदगी का ख़त्म होने वाला है। सन हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा। इस कार्ड में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी, जो सन का कार्ड है। तो सन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में शाइन करेगा, और इस सन के शाइन करने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी का एक नया रीबर्थ होगा, क्योंकि अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके पास पूरी क्लैरिटी होगी। तो इस इंसान के साथ आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका रीबर्थ हुआ है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।